बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब फार्मिंग। पंजाब फार्मिंग में तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदी। तो वीवर्स, आज हम आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। हम आज आपको सिखाएंगे कि स्प्रे करने के दौरान आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और आप किस टाइम अपनी फ़सल को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे जब आप लेके आते हैं तो आप किस तरह से मालूम करेंगे कि ये स्प्रे हमारी फ़सल के लिए अच्छी है नहीं अच्छी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, हमें ये बताएं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी फ़सल को, हमारी सब्ज़ी को स्प्रे करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि आपने अपनी फ़सल को देखना है कि वो किस स्टेज पे है और आप कह लें इंसेक्ट का उसको प्रॉब्लम है या कोई फंगस का प्रॉब्लम है, ये आपके देखने से पता चलेगा। आप जब उसको देखेंगे, आपको चाहिए कि आप डेली अपनी फ़सल का विज़िट करें और उसमें गौर से देखें उसे कि क्या कोई इसको कीड़ा मकोड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा या पौधे को कोई मसाइल आ रहा है। तो आपको पता चलेगा। जैसे ही पता चलना है, आपने कोशिश करनी है उसको जल्दी से रिकवर करें। अगर आप थोड़ी सी सुस्ती करेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ऐसे आपको एक मिसाल दूंगा कि आप पोलियो के जैसे कह लें कि हम बच्चे को हिफाजती कतरे फ्री में पिलाते हैं और खुदा ना खास्ता हम उसमें उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप बेशक करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फसल के लिए भी आपने इस तरह मुताबिक रहना पड़ेगा आपको। तो आपने देख लेना है कि जैसे कोई फंगस का प्रॉब्लम है या कोई कीड़े मकोड़े का प्रॉब्लम है, आपने फौरी तौर पे उसकी ट्रीटमेंट करनी है और बेहतरीन किसी बंदे से मशवरा ले लें जो जिसका तजर्बा हो। अगर आप नए हैं तो, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको बेहतर पता होगा। तो आपने ये जो दुकानदार हैं इनके मशवरे से नहीं चलना। ये अगर आप इनके मशवरे से चलेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बिल बना देंगे और आपकी पहुंच से ये सारी चीज़ें दूर होगी। आपने बस वही स्प्रे करनी है जिसकी आप ज़रूरत समझते हैं। तो इसमें आपके अपना इलाज कर रहे हैं अपनी फ़सल का। इसके बाद हमने आ जाना है कि फ़सल को, जब हमारी फ़सल जवान हो गई है, हमने इसको कौन सी स्प्रे देनी है। इसमें अमाइनो एसिड दिया जाता है फ़सल को फूल के लिए। तो अगर आप उसके कद से पहले उसको अमाइनो एसिड का स्प्रे देंगे तो वो आप ऐसे कह लें कि जैसे आप किसी छोटे बच्चे को ऊपर, मतलब फ़र्ज़ करें आप छोटे बच्चे के ऊपर कोई वज़न देते हैं तो उसके कद में प्रॉब्लम बनता है। इसी तरह ये फसल का एक शेड्यूल होता है। इसका जब पूरा कद और पूरा पौधा हो जाए, आपने फिर कोशिश करनी है कि इसको अमाइनो एसिड या ऐसी कोई फूल वाली दें जो इसमें फूल ज़्यादा आएँ और फल बेहतर आए। यानी शायद भाई आप बता रहे हैं कि अमाइनो एसिड एक फार्मूला है और अमाइनो एसिड आपने उस टाइम देना है जब आपकी फसल जवान हो गया, वो फूल देना शुरू कर दिए उसने। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी फसल को अमाइनो एसिड दे देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। वो आपका पौधा उस तरह से ग्रोथ नहीं, कह लें कि आपने वक्त से पहले उससे फल लेने की कोशिश किया और वो आपका पौधा। आपने बताया कि अगर इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े का जब हमला होता है तो वो उसका आपने बता दिया। दूसरा आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला बताया कि जब आपकी फसल फूल पे आ जाती है उस टाइम आपने करना है। इसके अलावा जो फंगस वगैरह भी फंगस भी लगती है उसके बारे में बताएं, वो कब और कौन सी फसलों को आती है। देखिए जी, ज़्यादा फंगस का जो प्रॉब्लम है ये खरबूज, तरबूज और इसके अलावा खीरे को बहुत ज़्यादा आता है। खीरा और खरबूजे को इसको बहुत ज़्यादा फंगस अटैक करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर 8 दिन के बाद कोई अच्छी कंपनी की स्प्रे इसको फंगस की दुराएं। तो इसके अलावा जैसे कह लें बैंगन और दूसरी फसलें, इनको कम ज़रूरत होती है फंगस की। चिली होगी, चिली को उतनी आती है। चिली को भी आप 2-3 स्प्रे करेंगे तो बेहतर है, बस इससे ज़्यादा ना करें। लेकिन जो दूसरी फसलें खरबूज और खीरा, इसको ज़्यादा आपको फसलें हर 8 दिन के बाद आपको दोहरानी पड़ेगी। आप अगर इसमें कोताही करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ायदेमंद ये साबित हो। तो इसके बाद हमने आ जाना है कि आपने स्प्रे की, अच्छा फूल निकल आया आपका, तो अब आपको फसल को क्या देना चाहिए। फसल को आपकी फसल को आप ज़रूरत है पोटाश की, आप उसे फ्लड भी करें और ऊपर पोटाश, अच्छी कंपनी की पोटाश की स्प्रे भी दोहराएं हर 15 दिन के बाद। पोटाश शायद भाई बताएं कौन कौन सी हम सब्जियों को देनी चाहिए।
पोटाश देख SOP बेशुमार कंपनियां, उसमें किसी भी आप अच्छी कंपनी की मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसकी दे सकते हैं। फसलों का भी बता दें, जिक्र कर दें। फसलों का आप देख लें, तरबूज खरबूज तकरीबन हर फसल को आप दे सकते हैं पोटाश, कोई इशू नहीं है। जितनी आप पोटाश देंगे आपका साइज़ और रंगत जो आपके फ्रूट की क्वालिटी है वो बेहतर होगी। और जो अमाइनो एसिड है इसको हर 15 दिन के बाद दोहराना चाहिए। इसके साथ साथ पोटाश को भी आपने दोहराना है। जैसे जैसे आपका फल लेते जाएंगे इसको दोहराते जाएं, दोनों चीज़ों के इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और फ्लड भी करें। अच्छा शायद भाई, हमने देखा है जब हम लेके आते हैं वो कोई मतलब स्प्रे वगैरह दुकान से ले आते हैं, उसके ऊपर बाकायदा लिखा भी होता है कि आपने इस तरह से करनी है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, या उसमें जो एहतियाती तदाबीर ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है कि कंपनी क्या रिकमेंड करती है और हम क्या करते हैं। देखिए जी, सबसे ज़रूरी जो बात ये है कि आपने फ़र्ज़ करें 250 ml आपके पास एक्टल है, एक दवाई है आपके पास 250 ml। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा उसमें 2 या 3 टैंकी में लगा के तो फ़ारग कर देते हैं सारी फसल को। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने जब भी कोई स्प्रे करनी है फ़ी एकड़ कोशिश करें 100 से 125 लीटर आपका पानी लगना चाहिए। आप कह लें कि जो आप 3 या 4 टैंकियाँ यानी कि 80 या 60 लीटर में पानी लगाते हैं एकड़ में, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ी एकड़ 100-125 लीटर पानी लगाएंगे फ़ी एकड़, तो इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखेंगे कि बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। यानी कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और दवाई आपकी वो रिकमेंड करते हैं 50 ml फ़ी टैंकी। आप कोशिश करें कि 40 से 45 ml रखें। दवाई कम इस्तेमाल करें, थोड़ी, ये नहीं करना कि बिल्कुल थोड़ी आपने करनी है। जो रिकमेंड करते हैं उससे थोड़ा कम रखें और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अरे शायद भाई, ये बताएं कि जो स्प्रे की मशीन है उसके बारे में बताएं कि ये कितनी अक़साम के हैं और आप कौन सी यूज़ करते हैं और आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने व्यूअर्स को। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी मशीनें हैं, जनरेटर, बैटरी, मैनुअल। तो इस टाइम तो मैं मैनुअल इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे पौधे अभी कुछ फसलों के बहुत छोटे हैं, जैसा कि आप इधर दिखा सकते हैं फसलों के पौधे छोटे हैं। अगर हम इसमें जनरेटर मशीन इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक आपका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी दवाई जो है, बहुत कीमती दवाई होती है, वो फजूल में आप ज़ाया कर रहे हैं, ज़मीन पे फेंक रहे हैं। मैनुअल से करेंगे और आपने एक एक पौधे को अच्छे तरीके से देख के करना है। तो इसमें मैनुअल का एक अपना फंक्शन है, यानी कि पौधे की जब स्टेज छोटी हो आप मैनुअल इस्तेमाल करें। जैसे आपकी इधर दिखाएं खरबूजे को, अगर आपका फसल भर गया है तो आप जनरेटर वाली मशीन या बैटरी वाली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कोई भी मशीन इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से दोस्त को देखा है कि वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि वो इसी मशीन में इस्तेमाल करते हैं, पैराकाट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ग्लाफोजेट इस्तेमाल करके उसी में अपनी फसलों पे मशीन घास साड़ने वाली जो मशीन, ये दवाइयाँ, ये जो शायद भाई आपने बताई हैं, 2 अद्वियात बताई हैं, ये घास को साड़ने के लिए इस्तेमाल, ये घास को जलाने के लिए ग्लाफोजेट, पैराकाट, ये घास को बिल्कुल जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्त, बहुत सारे दोस्त। और उसी मशीन में फिर वो अपनी फसलों पे स्प्रे करते हैं। इस तरह इनकी वो फसल जो है वो स्ट्रेस ले जाती है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अपना नुकसान किया है इसी वजह से। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने ये मशीन ग्लाफोजेट या पैराकाट के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी करके इसमें सर्फ से अच्छे तरीके से इसको धो लें और बाद में इसको इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो है ना, एक अलहदा मशीन होनी चाहिए घास जलाने के लिए। अगर आपके पास ऐसी नहीं है, इतनी सहूलत नहीं है, इसी को आपने इस्तेमाल करना है, तो इसका तरीका यही है जो मैंने बता दिया कि गर्म पानी से इसे अच्छे तरीके से धो लें, सर्फ डाल के फिर इसको इस्तेमाल करें। तो यानी कि ये जो अद्वियात हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। अगर उनका थोड़ा सा भी असर रह जाता है, तो अगर आप जिस तरह से अपनी सब्जियों को करते हैं तो थोड़ा सा असर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। बेहतर है कि इन ऐसी ख़तरनाक जो स्प्रे हैं उनके लिए आप अलहदा से मशीन रखें। अगर आपके पास नहीं है, यानी कि आप उसका मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर गर्म पानी से उसको, यानी कि वो स्प्रे करने के बाद इसको मशीन को गर्म पानी से धो के फिर यानी कि दूसरी सब्ज़ी की जो स्प्रे हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊँ कि आपने कोई भी देखें दवाई इस्तेमाल करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आधी टैंकी जो है पहले पानी की भर लें, और पानी आपका जो है साफ़ होना चाहिए।
ऐसा नहीं, एक ये भी बड़ी वजह है कि गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी रिज़ल्ट नहीं मिलती। अगर आप साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा पानी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने अपनी टैंकी को हाफ़ कर लेना है, उसमें आपने दवाई डालनी है, फिर आधी जो टैंकी है फिर उसको फुल करना है, यानी कि आपकी जो दवाई है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। पहले दवाई बिल्कुल नहीं डालनी है, आप खाली टैंक में डालते हैं दवाई, वो आपकी या तो फ़िल्टर ले जाता है दवाई, और क्योंकि ये बिल्कुल कम मकदार में दवाई होती है, वो आप ऐसी डालते हैं तो वो आपकी जो ये पंप है उसमें चली जाएगी, और इस तरह को मुनासिब नहीं है और अच्छा नहीं है तरीका ना। जी, बहुत अच्छी बात है शायद भाई जो आपने बताई है। तो हमें ये भी बताएं कि जो स्प्रे करने के लिए जो हमें खुद जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें कहाँ तक उनका बंदोबस्त करना है, यानी खुद हम पे जो उसका असर ना पड़े। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने आप को तो सबसे पहले बचाना है ना। कोई भी काम हो अपनी पहले एहतियात करें, ये बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करें कि मास्क इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो हवा के मुखालिफ स्प्रे बिल्कुल ना करें। अगर हवा के मुखालिफ स्प्रे करेंगे, वो हवा के ज़रिए स्प्रे आपके अंदर जाएगी, आप कह लें आँखों में आएगी या सांस के ज़रिए अंदर जाएगी, वो नुकसानदेह है। ये एहतियाती तदाबीर है। इसके अलावा जैसे आप स्प्रे कर लेते हैं, आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथ अच्छे तरीके से धो लें और घर जाके शावर वगैरह ज़रूर करें। अच्छा, शायद भाई ये भी बताएं कि स्प्रे करने का एग्जैक्ट टाइम या अच्छा टाइम कौन सा है? स्प्रे करने का सबसे जो अच्छा टाइम है वो सेकंड टाइम है। आप कोशिश करें कि 3 बजे के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। जो आजकल कह लें मार्च अप्रैल मई में जो जैसे गर्मी है, आप 3 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं स्प्रे। तो ये इस चीज़ का बहुत ख्याल आपने रखना है कि आपने दोपहर को स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी गर्मियों में। अगर वो स्प्रे करेंगे आपका पौधा स्ट्रेस ले जाएगा, और वो बजाय आपको फ़ायदे के आप नुकसान की तरफ जाएंगे। तो कोशिश ये, मैं तो ये कोशिश करता हूँ मैं खुद स्प्रे करूँ। उसकी वजह ये है कि महंगी दवाइयाँ हैं, और अगर आप किसी बंदे से करवाएंगे वो नहीं देखेगा कि मैं दवाई को किधर फेंक रहा हूँ, पौधे के ऊपर जा रही है या ज़मीन पर जा रही है। कोशिश करें कि खुद आप करें। अगर आप खुद नहीं करते और किसी से करवा रहे हैं तो पूरी उसकी निगरानी करें कि वो स्प्रे वाकई अपना ठीक कर रहा है, दवाई पूरी डाल रहा है। अगर दवाई में आप कमी पेशी करेंगे फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान के चांस होते हैं आपके। जी जी। तो शाहिद भाई लास्ट में कोई मशवरा, अच्छा सा मशवरा दे दें आपने जो आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि वो इस फील्ड में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता है हम हर तरह की अपना फार्मिंग कर रहे हैं, और आपके सामने 15-20 एकड़ पे अभी इस टाइम चल रहे हैं। कामयाबी का यही होता है कि हम भी डायरेक्ट अपना 15-20 एकड़ पे नहीं गए थे। हमने भी एक स्टार्टिंग में एक स्टेप लिया था, उसमें नुकसान भी उठाए, फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी उठाए, फ़ायदे। इसी तरह चलते चलते बहुत कुछ आदमी सीखता है हालात से और मौसम से। तो ये मेरा यही मशवरा है कि आप इंशाल्लाह कोशिश करें। अगर आपको आना चाहिए इस तरफ, कभी नुकसान भी होता है तो आपने बिसाड़ नहीं होना, उसमें चलते रहना है, इंशाल्लाह आप फ़ायदे की तरफ जाएंगे। अच्छा शाहिद भाई, अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें ताकि जो व्यूवर्स आपसे कोई मुफीद मशवरा लेना चाहते हैं तो आप उनको डायरेक्ट जो है ना रहनुमाई उनकी कर सकें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 61 33 343 0301 61 333 43। जी जी। तो व्यूवर्स, ये शाहिद भाई का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो शाहिद भाई आपकी हर तरह की रहनुमाई के लिए कोशां हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जो न्यू वाचर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आते रहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।